हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी पूर्व में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आ गए मैथ का क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इससे पहले कि आप मेरा जो चैनल है एसएससी पूर्व को ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड। और वीडियो में क्या होगा, एक लाइक कर देना है फ्रेंड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलो देखते हैं। बोल रहा है किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 30% हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 8 अनुपात फ्रेंड्स और यहाँ पर 7 अनुपात है। इसको हम क्या करते हैं, 100 से गुने कर देते हैं फ्रेंड्स। इसको भी 100 से गुने कर देते हैं। 800 हो जाएगा फ्रेंड्स और यहाँ पर 700 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 10% वृद्धि कर देंगे। इसमें कितना कर देंगे फ्रेंड, 30% की वृद्धि कर देंगे। 800 में 10% का वृद्धि का मतलब हो जाता है 110% फ्रेंड। यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ पर यहाँ से जीरो जीरो से हट गया और यहाँ पर अटका पड़ेंगे 11×8 = 88, यानी कितना आ गया, फ्रेंड 880 आ गया। अगर इसको हम 30% इसमें वृद्धि करते हैं यानी 130%। यहाँ से 100 लगा दिए नीचे, 2 से 2 जीरो कट गया, 13×8 कितना होता है फ्रेंड, 13×8 कितना होता है, 13×7 होता है, 13×5 = 75, 13×7 = 91 होता है, यानी 910 आ गया फ्रेंड। अगर यहाँ से जीरो कटाते हैं, इसका जो अनुपात आ गया फ्रेंड्स कितना आ गया, यहाँ पर 88:91 आ गया। ये कटेगा नहीं, यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में फ्रेंड्स। किसी को हम कर देते हैं इसको, यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये ऑप्शन कर देते हैं, ये ऑप्शन क्या कर देते हैं 88 और अनुपात क्या कर देते हैं 91, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आगे फ्रेंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। एक्स और वाई किसी कार्य को 20 दिनों में और वाई जेड भी कितना दिनों में फ्रेंड्स, 20 दिनों में तथा जेड और एक्स 40 दिनों में करते हैं तो एक्स कितने दिन में करेंगे। जब ऐसा का प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं। बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, एक्स और वाई जो है कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स वाई और जेड, वाई प्लस जेड कितना दिन में, ये भी 20 दिन में कर रहे हैं। और जेड प्लस एक्स देख रहे हैं, जेड प्लस एक्स कितने दिन में, 40 दिन में। अगर देखें फ्रेंड यहाँ पर 2 गो एक्स है, 2 गो एक्स दिख रहा है, 2 गो एक्स, 2 गो जेड, 2 गो वाई करने का मतलब 2x + 2y + 2z, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर देख रहे हैं इस सब का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40। अगर देखते हैं तो 20 को हम 2 बार में, 20 को हम 2 बार में, 40 को हम 1 बार में करने का मतलब 2 4 5 यहाँ पर लिख दिए फ्रेंड, 5 लिख दिए। और इससे 2 कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत बात नहीं होता है फ्रेंड। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लिए, x + y + क्या ले लिए, z ले लिए। और देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5 आ जाता है। और x + y + z का जो मान आया इसको उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इस तरह का कुछ आएगा फ्रेंड। और देखते हैं एक्स क्या आ गया फ्रेंड्स, x + y + z का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 5, यानी 2.5, 5/2 को भाग मार के 2.5 को निकलना क्या फ्रेंड्स, एक्स कितने दिन में करें, एक्स निकलना, यानी वाई और जेड का मान देख रहे हैं, वाई और जेड का मान 2 है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह जो है 2 रख देंगे, उधर है 2.5, एक्स उधर जाकर 2.5 में 2 घट जाएगा फ्रेंड। कितना एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया 0.5, यानी 0.5 दे दिए। अब 40 को क्या करेंगे फ्रेंड, 40 को 0.5 से भाग मारेंगे, 0.5 से भाग मार दिए फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, 0.40 अपनी जगह पर है। अगर यहाँ पर 5 अपनी जगह पर है, उधर चले जाएगा, ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर चले जाएगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो 10 हो जाएगा। 5 को पढ़ेंगे 2 बार में 10 हो जाता है, और 40 का पढ़ेंगे 2 बार 80, यानी 80 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर 3 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया फ्रेंड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आ गया फ्रेंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोला किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम कितना भाग पूरा किया जा सके। जब ऐसा के प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। यहाँ देख रहे हैं दिनों की संख्या जब जो तो बड़ा रहता है, इसमें देख रहे हैं उसको ऊपर कर दे, करने का मतलब 90, और ये जो है इसके साथ में 28 व्यक्ति है फ्रेंड, इसको ऊपर कर दिए फ्रेंड। और जो है इसको नीचे कर देंगे, किसको, ये दोनों को जो है नीचे कर देंगे, यानी 75 और 42 कर देंगे नीचे। इसी को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और देख रहे हैं फ्रेंड कितना 7 चौके होता है 42, 7 चौके होता है 28, ये कट गया फ्रेंड। अगर देखते हैं फ्रेंड्स ये जो है कितना बार 5 से कटाते हैं, 18×5 = 90 हो जाता है, 15×5 हो जाता है 75। अगर आगे कटाते हैं, 2 कौन से कटाते हैं, 2 दूनी हो जाता है 4, फ्रेंड्स 2 तिया हो जाता है 6।
अगर 3 से कटाते फ्रेंड, तीन तीन एक 3 और 3 6 का 18 हो जाता है। अगर कटाए 3 का से 3 दूनी हो जाता है 6, 3 5 क्या हो जाता है 15, यानी 2 का पढ़ेंगे 2 बार 4 और बटे 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आगे फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं, जब भी ऐसा के क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करेंगे। 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। जब भी ऐसा के प्रश्न दे तो कैसे सोल्व करेंगे। 800 रुपया है, उसका 10% बोल रहा है वार्षिक परसेंट, कितना साल के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स, 2 वर्ष के लिए, यानी 10% निकाल लेंगे। पहला वर्ष में जब निकाले तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 का पढ़ेंगे 10 बार 80 आ गया। उसी तरह दूसरा में आ गया 80, और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते फ्रेंड्स और एक बार 80 का यही इसी का निकाल लेते 10%। 10% निकालते फ्रेंड्स, यहाँ से जीरो कट गया, 8 हो गया। 80 जोड़े तो 160 हो गया उधर फ्रेंड्स, और इधर 8 यानी 168 रुपया हो गया। यही इसका आंसर आ गया फ्रेंड, यही इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ये जो यहाँ पर दे देते 168 फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आएगा फ्रेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है 24, 48 और 45 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है फ्रेंड, ये जो है ये किस में कट रहा है पूरी तरह से। देख रहे हैं 24 में, 24 में तो 24 है फ्रेंड्स, ये कट रहा है। 24 में देख रहे हैं 48 तो है, 24 में देख रहे हैं फ्रेंड्स ये 45 नहीं। ये करने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दो नियम से बताएंगे फ्रेंड। 3 कम देख रहे हैं 24 है, 3 कम देख रहे हैं 16 या 48 होता है, 3 कम देख रहे हैं 15 या 45 होता है। ये ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। और बरकम देखा फ्रेंड्स, बरकम तो 24 है, बरकम तो 48 है, लेकिन बरकम 45 नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 15 कम देख रहे हैं फ्रेंड, 45 है, 15 कम 48, 24 नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। और एक कंडीशन क्या होता है फ्रेंड, 24 को तोड़ लेते हैं एचसीएफ जब निकालना रहते रहा तो। दो से पढ़ेंगे 8 या 24, दो से 12 दूनी 24 होता है फ्रेंड, दो से 6 बार में, फिर दो से क्या आता है 3 बार में। अगर 48 को तोड़े फ्रेंड, 48 को दो से 24 होता है, 48 कितना बार में, 24 बार में। 48 दो से देखते हैं 12 बार में, दो से देखो तो 6 बार में, फिर दो से देखो तो फ्रेंड्स 3 बार में। और देखें तो इसको 45 को तोड़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सीधा हम 3 से तोड़ते हैं, 15 या 45, फिर 3 से तोड़ते हैं 5 या 15। ये जो है फ्रेंड एचसीएफ निकालने के तीनों पर मैच करना चाहिए, वही एचसीएफ हो जाएगा। और यहाँ पर 2 देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 मैच खा रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। करने का मतलब 2 वाला जो कंडीशन है, ये जितना भी 2 है ये एचसीएफ नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर 2 तीनों में मैच खाना चाहिए, जो भी मैच खाए। और देख रहे हैं 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक मैच खा गया, यानी 3 बाहर कर लिए फ्रेंड। और देख रहे हैं 5 है, तो 5 इसमें नहीं, इसमें नहीं, और एगो 3 बच जाता फ्रेंड्स, लेकिन दूसरा जो 3 है ये दोनों में नहीं है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन जो आया ऑप्शन बी, यानी 3 इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर उनके क्रय मूल्य का 3/4 भाग बता देना चाहते हैं। क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है, यानी 100 में 100 का 3/4 भाग अगर बोले तो यहाँ पर चरकों से ये कितना बार में, 25 बार में, 25 या 75, 75 क्या आ गया भाग अंकित करता है। अंकित मतलब ये जो एमपी मान आया फ्रेंड्स, एमपी का मान आ गया कितना 75। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यदि अंकित मूल्य, ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में कितना 40% का लाभ, यानी 140% इसका निकाल लेंगे फ्रेंड्स। 140% अगर 25 क्या होता है 75, 25 चौके हो जाएगा 100। और चरकों से देखिए, चरकों से नहीं पहले दुकों से देखे तो दुकों से फ्रेंड 2 दिन होता है 4, यानी 7 दूनी 14, यानी 70 हो गया। और दुकों से देखे तो दुकों से ये 35 बार में, और 35 को 3 से गुना करेंगे फ्रेंड्स 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी एसपी जो है 105 आ गया। जब भी कभी फ्रेंड्स ये जो अंकित मूल्य में जब कोई छूट या क्या लाभ देते हैं तो उसका एसपी कहा जाता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसमें बेचते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड जो 100 रुपया था ये क्रय मूल्य, ये खरीद रहे थे वस्तु 100 रुपये, जिसको सीपी बोलते हैं फ्रेंड, जिसको सीपी 100 रुपये बोलते हैं क्रय मूल्य को। और यहाँ पर 100 का वस्तु खरीदे और यहाँ पर 105 में बेच दिए, सीधा कितना % का लाभ हो गया फ्रेंड, 5% का। यही इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आ गया फ्रेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। एक सुबह विदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आई। दोनों तरफ यात्रा का औसत चाल क्या है। जब औसत चाल बराबर बोले तो फ्रेंड 2xy बटे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड औसत चाल बराबर। तो इसको बोलते हैं x बोल दिए फ्रेंड, इसको y बोल दिए। अगर x देखें तो 2 अपनी जगह पर है, x का मान है 15, y का मान है 10, और दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ देते डायरेक्ट फ्रेंड 25 हो जाएगा।
पचकांश घटाएंगे 3 बार में, पचकांश घटाएंगे 5 बार में हो जाएगा। और पचकांश से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 कम पड़ेंगे 3 बार 6, चौका पड़ेंगे 2 बार 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आगे फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 24 और कितना दिया, 18 और 36 का कितना क्या बोला, मध्यानुपात क्या होगा। जब ऐसा कोई प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बता देना चाहते हैं फ्रेंड। इसका जो फॉर्मूला था रूट अंडर ए बी, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। और यहाँ पर ए बी ही की जरूरत है खाली फ्रेंड। यहाँ पर ए का मान देख रहे हैं 24 है और गुने बी का मान 18 है। और इसको अगर तोड़ सकते हैं फ्रेंड, यहाँ 24 का इसको तोड़ देते हैं 2 से 12 बार में, फिर 2 से कितना हो जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, यानी 24 के स्थान पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं फ्रेंड। और 18 को इधर तोड़ देते हैं फ्रेंड, 18 को 3 से तोड़ देते हैं 6 तिया 18, फिर 2 से तोड़ेंगे तो फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो आया 3 गुने 2 गुने 3। अब देख रहे हैं अंडर में, रूट अंडर में कौन कौन मैच कर रहा है फ्रेंड, 2 मैच खाया 2 बाहर कर लिए, फिर 2 मैच खाया 2 बाहर कर लिए फ्रेंड। फिर देख रहे हैं कि 3 जो यहाँ जो है फ्रेंड, यहाँ जो 2, यहाँ पर 4 को 2 नहीं है, यहाँ पर 1 ही 2 है और 1 ही 2 है, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2, ये मैच खा गया। अगर देखें तो यहाँ पर रूट में सिर्फ 3 ही बच रहा है। 2 का पढ़ेंगे 2 बार 4, 4 त्या हो जाता है 12, 12 रूट कितना हो गया फ्रेंड 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आ गया फ्रेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है जब विक्रय मूल्य पर 132.60 रुपये की वृद्धि होती है तो 10 हाफ दे दिया है % की हानि और 11.3/4% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है फ्रेंड, 100% होता है। अगर बोल रहा है 10% बता देना चाहता है फ्रेंड, पहले जो है ये जो 10 1/2 दिया है, इसको 100 से गुना कर देंगे 50 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 10.5 लिख सकते हैं इस जगह। अगर इसको देखें 11/3/5 जो है, इसके 100 गुना करेंगे, 55 कितना बार में कटेगा फ्रेंड्स, ये तो 20 बार में कटेगा। और इसके जगह पर 11.60 या 11.6 लिख सकते हैं, इसमें 11.5 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों को जो है ऐड कर देंगे, यानी 10 और 11 कितना हो जाता है 21 हो जाता है फ्रेंड्स। और 6 5 11 यानी 21 1 22, 22.1 हो जाएगा। और इसी के बराबर कितना दिया फ्रेंड, 132.60 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर लिख देते 60। अब क्या निकलना है फ्रेंड, हमको 100% बराबर निकलना है, 100% यानी क्रय मूल्य निकलना है। 132.6 जीरो कर दिया फ्रेंड, नीचे आ जाएगा 22.1 आ जाएगा। अगर देखते हैं फ्रेंड, इसको यहाँ पर 0 0 दे देते हैं और यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट ऊपर दे देते हैं, यहाँ और एगो 0 बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, और एगो 0, यहाँ से डबल 0 कट जाएगा। अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बचा 1 3 2 6, और यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड, यहाँ पर बचा 2 2 1, और गुने यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 0 लगा दिया फ्रेंड। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 22 यहाँ 22 6 बार गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। अगर 22 का पढ़ेंगे 6 बार तो 132, और 1 का पढ़ेंगे 6 बार कितना बार में 6, और 0 लगा देंगे। कहने का मतलब ये कट जाएगा फ्रेंड्स कितना बार में, 660 बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। और बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेबर को देखकर पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, एक लाइक कर देना वीडियो में, कमेंट भी कर देना, और नए हैं तो चैनल को SSC पूर्व मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट से आ जाता है फ्रेंड्स, लास्ट से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ये 5 जब मिल जाता है रूट में तो 5 बाहर कर लेते हैं। उसी तरह 21 में जब 5 यहाँ पर 5 बाहर हो जाएगा, 21 में 5 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा। और 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 4 गुना 4, यानी इस जगह 4 गुना 4 लिखेंगे, यानी 4 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ है फ्रेंड, 140 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, 12 का, यानी इस जगह जो है 12 गुना 12 लिख सकते हैं, 12 गुने 12, यानी जोड़ा मिलेगा 12 बाहर हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए होगी फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो SSC पूर्व को सब्सक्राइब कर लेना है।